बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैवलिंग बैग जो कि डी शेप्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इस बैग की स्टिचिंग। इसके लिए हमने एक पीस ले लिया है जिसकी कुल्टिंग की है वाइट लाइनिंग का पीस यूज़ करके और फोम की शीट यूज़ करके। इसके बाद इन पीसेस के हमारे पास डायमेंशंस होंगी 16 इंचेस इसकी लेंथ होगी और 13 इंचेस हमारे पास इसकी विड्थ होगी। ठीक है, इस पीस को हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर पेन से इसे अटैच कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। और इसके बाद एक प्लेट ले लेंगे। एक बड़े साइज़ की हमने प्लेट ली है जिसकी हमने गुलाई लगानी है एक कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए। प्लेट से गुलाई थोड़े अच्छे तरीके से लग जाती है और नीटनेस भी आती है। इस तरह से हमने इस पीस की गुलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इसी साइज़ का इसी डायमेंशन का पीस लिया और ऊपर से उसकी गुलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमारे पास साइड्स के लिए पीस है जिसकी डायमेंशन है 24 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस और दूसरी स्ट्रिप है जिसकी डायमेंशंस हैं 30 इंचेस इंटू 6 इंचेस। ठीक है, अब हमारे पास जो 24 इंटू 4.5 डायमेंशन वाला पीस है हम इसे सेंटर से मार्क करेंगे 2.2 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से इसे सेंटर से लाइन लगाएंगे और इसे दो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे कटिंग करके। इसके बाद अब हमने इन सब पीसेस की पाइपिंग करनी है। पाइपिंग के लिए हमने डार्क पर्पल कलर का पीस ले लिया है, मैजेंडा कलर। ये सिल्क का पीस है, हमने इसे प्रेस करके फोल्ड कर लिया। अब स्ट्रिप्स की एक साइड पे पाइपिंग करनी है डी शेप के चारों तरफ और ये जो हमारे पास दूसरा साइड का पीस है इसकी एक साइड पे पाइपिंग कर देंगे विड्थ की साइड पे। इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है। इसके बाद अब इसकी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे टर्न करके। तो इस तरह से हमने अपने सब पीसेस की पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है। इस डी शेप पे भी किया और इसकी एक साइड पे किया है, इस साइड पे नहीं की, इसकी एंड पे करेंगे पाइपिंग। और इसके बाद जो हमारे पास दो स्ट्रिप्स हैं इसके सेंटर में अब हम जिप लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने इसके सेंटर में जिप अटैच कर दिया और हुक्स भी इसी के अंदर हैं। ठीक है, ये हमारे पास नीट सा फैब्रिक रेडी हो गया। अब इसके बाद हम एक डी शेप्ड फैब्रिक लेंगे जो कि हमने रेडी कर लिया और एक वाइट फैब्रिक लेंगे लाइनिंग का पीस। उसकी ये डायमेंशंस होंगी। ठीक है, उसे ऊपर की साइड से हमने एक साइड से स्टिच कर लिया और इस तरह से इसकी इनर साइड पे इसे अटैच कर देंगे। अटैच इस तरह से करेंगे, सेंटर में दो लाइंस लगाएंगे और ये 3 पॉकेट्स बन जाएंगी। साइड से यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है, एक लाइन लगाई है तो ये 2 पॉकेट्स में डिवाइड हो गया और अब एक और लाइन लगाएंगे। अब इसके बाद हमने एक पॉकेट का पीस लिया है जिसकी डायमेंशंस हैं 8 इंटू 8 इंचेस। ठीक है, ये आउटर साइड की पॉकेट के लिए यूज़ होगा। ऊपर 2 इंचेस मार्क करेंगे दोनों साइड पे। इस तरह से 2 इंचेस मार्क कर लिया। इसी जगह पे हम एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर इस साइड की कटिंग कर देंगे। अब इस पीस की कटिंग करने के बाद इसकी पाइपिंग करेंगे और इसे रेडी कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक रेडी हो गया। हमने इसके चारों तरफ पाइपिंग किया और सेंटर में पाइपिंग करके जिप अटैच कर दिया। अब इसको हमने उस डी शेप पीस पे लगाना है जिसके इनर साइड पे हमने कोई पॉकेट नहीं लगाई, वाइट लाइनिंग वाली पॉकेट्स नहीं हमने लगाई। इसके आउटर साइड पे हम इसे अटैच कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो पर्पल मैजेंडा कलर का पाइपिंग का पीस था इसकी हम एक साइड पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद इसे टर्न करेंगे और इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। 2 पीसेस में डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमने इसे हैंडल्स के लिए यूज़ करना है, तो हैंडल्स की जो भी लेंथ आपको चाहिए होगी वो आप कर लेंगे। इस तरह से हमने अब टर्न कर लिया और फोम की शीट जो कि हम कुल्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे इस तरह से रोल करके इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, किसी भी शार्प चीज़ से हम इसे इसके अंदर पुश करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से बहुत टाइट सा और सॉफ्ट सा हैंडल रेडी हो जाएगा। इसी शेप में ये इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते जाएंगे और इसे पूरा फिल करेंगे। हमने इन दोनों हैंडल्स को रेडी कर लिया है
और इसके बाद इनकी एंड्स पे हमने नहीं ऐड किया फ़ोम की शीट को, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टिचिंग करनी है। सो इस तरह से हमारे पास ये हैंडल्स रेडी हैं। अब हम जो हमारे पास डी शेप्ड फैब्रिक है जिन पे दोनों साइड पे हमने पॉकेट लगा ली है, इसे टर्न करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पर सेंटर मार्क करने के बाद सेंटर से पॉइंट करेंगे और दोनों साइड से हम मेजर कर लेंगे। मेजरमेंट इस तरह करनी है कि 2.5 इंचेस एक साइड पर मार्क करना है और 2.5 इंचेस ही दूसरी साइड पर मार्क करना है। इन मार्किंग की आउटर साइड पे अब हमने हैंडल्स अटैच करने हैं। इस तरह से देखें, इस तरह से हमने एक पीस को इस तरह से हैंडल लगाना है। अब दूसरे पीस को भी इसी तरह से लगाएंगे। सो इस तरह से हमने अपने दोनों फैब्रिक्स पे हैंडल भी लगा लिए हैं और बाकी सब फैब्रिक्स भी हमारे पास रेडी हैं। तो अब सबसे एंड पे इसकी हमने स्टिचिंग करनी है, इस बैग को जोड़ना है। तो इसके लिए जिस साइड पे हमने पाइपिंग की हुई है इस फैब्रिक की और ज़िप का पीस, इन दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद पेन से इसे टर्न करके इस तरह से सेंटर मार्क करेंगे। आउटर इनर साइड दोनों साइड पे सेंटर मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अपने फैब्रिक पे सेंटर मार्क कर लिया है। ऊपर की साइड पे भी सेंटर मार्क किया था, इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से इस साइड पे भी सेंटर मार्क कर लिया। अब इसे सीधा करेंगे टर्न करके इस तरह से। यहाँ अच्छे से मार्किंग करने के बाद और इसका सेंटर बिल्कुल मैच करने के बाद यहाँ पर हम पिन्स लगा देंगे। और इस तरह से इसकी साइड्स पे अटैच करते जाएंगे। एक साइड पे अटैच करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पर जहाँ पर हमने पिन लगाई थी, यहाँ पर पहले स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसकी साइड को अटैच करेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से अब इसे टर्न कर रहे हैं। अब इसकी एंड्स को नीट करना है, इस साइड पे पाइपिंग भी करनी है और इसकी लेंथ को भी पूरा करना है। सो इस तरह से ये दोनों साइड हमारे पास कंप्लीट हैं। इस साइड पे हमने पाइपिंग इसी वजह से नहीं की थी, अगर हमारे पास लेंथ कम या ज़्यादा होगी तो हम उसे एडजस्ट कर सकेंगे प्रॉपर्ली। अगर पाइपिंग कर लेते थे उसके बाद हमारे पास कोई हल नहीं रहता, तो इस वजह से पाइपिंग हम एक साइड की एंड पे ही करेंगे। इस तरह से अब हमने पाइपिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस नहीं था, हमारी डायमेंशंस बिल्कुल क्लियर थी और पूरी थी। सो इस तरह से एक साइड पे अब हमने स्टिचिंग कर लिया। अब इसी तरह दूसरी साइड पे स्टिचिंग कर लेंगे और हमारा बैग ये बहुत ही खूबसूरत सा और अच्छी खासी स्पेस के साथ ये बैग रेडी हो गया है, जिसमें आप कम से कम भी 8 से 9 सूट्स रख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा और हैंडल्स देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे बने हैं। इसकी इनर साइड्स पे भी 3 पॉकेट्स हैं। एक ही फैब्रिक से हमने 3 पॉकेट्स बना ली थी और आउटर साइड पे भी अच्छी सी लुक देने के लिए भी हमने एक पॉकेट लगा दिया। ठीक है, इसकी स्पेस इस तरह से। सो अगर आपको ये बैग अच्छा लगा हो तो बैग की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी करिएगा कि आपको बैग कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।